मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पुलिस पर जो सवाल उठते हैं उसका जवाब दरभंगा डीएसपी देते हैं और ये जवाब आज उनको देना पड़ेगा। सवाल सिर्फ ये है कि दरभंगा के विभिन्न थानों में जो गुंडा पंजी दर्ज हुआ था उसका अपडेट नहीं है, जिस वजह से छोटे छोटे भूमि विवाद में शराबी नशेरे जो सुई इंजेक्शन लेते हैं वो जा कर के आज मारपीट कर रहे हैं। किसी भी भूमि पर जा कर के वो उपद्रव करते हैं, वहाँ से मारते हैं, पीटते हैं और पुलिस भी नहीं कुछ कर पाती उस समय तत्काल। तो ये गुंडा पंजी में नाम दर्ज हुआ था जिसका खौफ था, एक समय देख रहा उसका खौफ नहीं देख रहा है। कल भी टाउन थाना में झगड़ा हुआ। इस तरह हर थानाओं में गुंडा पंजी संधारित की गई है। उसका नियमित रूप से चौकीदारी परेड के समय में उसका सत्यापन किया जाता है। हम लोग भी थाने का पर्यवेक्षण करते हैं तो गुंडा पंजी का निरीक्षण करते हैं और उसमें उचित दिशा निर्देश भी देते हैं और उनको हिदायत किया जाता है कि अगर आप कोई दूसरा काम करेंगे, असामाजिक काम करेंगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब परेड होता है क्या? पहले जो थाना में परेड होता था। बिल्कुल, गुंडाओं का परेड होता है। अच्छा, आप क्या सर्वे कर रहे हैं? आप भी सर्वेक्षण कर रहे होंगे। ये जो छोटे छोटे जो नशे में रहते हैं, वो जो क्राइम कर रहे हैं, जो कम उम्र के 18, 17, 20, 22 के जो हैं वो युवा क्राइम कर रहे हैं, क्या अभी आप मुकेश मिश्रा के हत्याकांड में आपने पूरा खंगाला होगा व्हाट्सएप चैट, उसमें आपने देखा होगा कम उम्र के लड़के ही ज़्यादा हैं। तो क्या लगता है इन लोगों पर, ऐसे तत्वों पर हम लोग बराबर निगरानी रखते हैं। अगर ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उसकी गिरफ्तारी, विधि सम्मत कार्रवाई होती है। लेकिन इस संबंध में मैं एक अपील दरभंगा वासी से भी करना चाहूँगा कि अभिभावक लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, अपने बाल बच्चा पर नियंत्रण रखेंगे कि ताकि वो गलत संगत में ना पड़े। तो आपने तो इसका सर्वेक्षण, इसके लिए पुलिस का खौफ ही काफ़ी है। जब तक पुलिस का खौफ नहीं होगा ये लोग नहीं करेंगे। लेकिन उपद्रवी उल्टे पुलिस पर चढ़ जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों को काम करने से रोकते हैं। तो आपका दंगा फोर्स जो होगा वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं ऐसे तत्वों पर जाकर के घर पर छापेमारी करता ताकि खौफ पैदा हो? नहीं, ऐसा मामला आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है, प्राथमिकी दर्ज की जाती है और ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध पकड़ने हेतु एक वज्र टीम बनाया गया है। वह वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के आदेश पे वो बल बनाया गया है और वह ऐसे गुंडा तत्वों को, ऐसे जो शातिर अपराध कर्मी हैं उसको गिरफ्तारी सुनिश्चित करता है। पिछले महीना में बज्रा द्वारा काफ़ी गिरफ्तारियां की गई है। जो गंभीर कांड के अभियुक्त थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन खासकर हम बता दें कि ये एक बड़ी जवाबदेही हो जाती है, क्योंकि दरभंगा के आम आवाम जो है वो असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में ये ड्रग एडिक्ट जो है वो खौफ पैदा कर रहे हैं। उन लोगों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा तब तक आए दिन इस तरह के मर्डर घटना, और इसके पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ बढ़ जाता है। तो ऐसे किसी भी थाना से हमने खुद, जब बाबूराम थे, हमने पूछा था, उन्होंने थाना को फ़ोन कर कहा हमारे यहाँ एक भी भूमाफिया का लिस्ट नहीं है। और ख़ासकर ऐसे जो तत्व होते हैं, अपराधी तत्व, उन लोगों का भी कोई लिस्ट नहीं है। ऐसा क्यों? जहाँ तक भूमि माफिया का सवाल है, यहाँ पर भूमि का लिटिगेंसी कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन अगर यह मामला संज्ञान में आता है पुलिस को, तो हर थाने में प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद के संबंधित बैठक की जाती है। हर 15 दिन पर मेरे और एसडीओ साहब के साथ की जाती है और कोशिश किया जाता है कि भूमि समस्या का समाधान हम लोग कर दें। अगर नहीं होता है तो उनको सलाह दिया जाता है कि आप सक्षम न्यायालय में जाकर इसका निष्पादन कराएं। तो उस समय कहा जाता है कि पुलिस का कोई रोल नहीं होता है वहाँ पर। 144 बहुत से बहुत लगा सकती है, वहाँ पर जाकर के काम रोक सकती है। लेकिन अगर विगत 15 दिन को विभिन्न थानों के घटना को देख लें, सबसे ज़्यादा अगर है तो भूमाफियाओं के द्वारा किया जाता, लेकिन भूमाफिया का कोई लिस्ट नहीं है। तो कई बार थाना को कहा गया कि आप अपने क्षेत्र के भूमाफिया का लिस्ट तैयार करें और टांग दें उसको, ताकि डर हो भूमाफिया में। ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे कुछ जो लिटिगेंट भूमाफिया हैं उनको चिन्हित किया गया है और वैसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाती है। ये अभी मनोज, जो अभी शुभंकरपुर का जो जिस पर आरोप लगे थे कि हत्या किया था चाकू से गोद के, उसकी गिरफ्तारी हुई है या वो सरेंडर कर दिया है। इतना लंबा समय लग गया, जबकि लहरियासराय थाना में, थाना क्षेत्र से वो गाड़ी उठा के ले गए। पुलिस को मालूम है, आसपास के लोग कहते हैं ये अपराधी है, पहले से कहा जा रहा था, लेकिन वो बेखौफ घूम रहा था और इतने दिनों के बाद आज गिरफ्तारी हुई। 30 दिन उस पर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस दिन से पुलिस लगातार उसके विरुद्ध छापामारी कर रही थी। इवन समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहाँ जहाँ उसका लोकेशन आता था पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी थी
और यही पुलिस दबाव का कारण था कि उसने आत्मसमर्पण किया। कुछ अपडेट उसमें आया है, कुछ और उसने कुछ खोला है, कुछ राज दिया? ये सब अनुसंधान का मामला है, अनुसंधान के क्रम में। और अंत में एक मुकेश मिश्रा का भी हत्या हुआ था, उसका भी अपडेट लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं आ रहा नज़र, जबकि उसके परिवार को लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट पुलिस के पास है, मोबाइल है, जो जिसने गोली मारी है उसका मोबाइल वहाँ पर था, और एम्बुलेंस वहाँ से हटा दिया गया। सारा कुछ राज जानते हुए पुलिस अभी तक उसमें खामोश। कितनी गिरफ्तारी हुई? उस मामले में भी पुलिस गंभीर है और उसके विरुद्ध भी कुछ नाम आए हैं, उसके विरुद्ध भी तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है और जो उसमें संलिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होने वाली है। अभी तक इसमें कोई और खुलासा नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, उस सब अनुसंधान का फैक्ट है, इसमें बाद में उसको अति क्लियर किया। एसएसबी के एक टुकड़ी आई है दरभंगा, आपने जैसा कहा कि उसका क्या काम होगा और क्या वो वर्क कर रही है, किस तरह कर रही है? अग्निपथ जो केंद्र सरकार की योजना थी उसके लेकर कुछ शहरों में उपद्रवी तत्व उपद्रव कर रहे थे, उसके नियंत्रण करने हेतु एक कंपनी एसएसबी कंपनी यहाँ भेजी गई है। उससे हम लोग पुलिस एसएसबी कंपनी के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से शहर के जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, उस पर हम लोग रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व, अपराधी तत्व शहर में आकर कोई तोड़फोड़ या कोई गलत काम का अंजाम न दें। अंतिम सवाल जो कि हम बार बार उस समय से कर रहे हैं, जब भी शांति समिति की बैठक होती है कोई अहम मुद्दा पर, शांति समिति के लोग कॉलर झाड़ के चले आते हैं पुलिस के पास बैठने के लिए। हमने शांति समिति के सदस्यों को भी कहा था कि आपके क्षेत्र में जितने भी उपद्रवी हैं आपके पास लिस्ट होगा, क्यों नहीं है देते हैं आप पुलिस को? क्या वक्त पड़ने पर ये शांति समिति के सदस्य अपने क्षेत्र के उपद्रवी तत्वों का लिस्ट कभी सौंपे हैं? कभी भी बताया गया है कि इस तरह के लोग हैं जो भाव आने वाले समय में किस तरह के? हम तो शहर के सभी शांति प्रिय व्यक्ति से अनुरोध करते हैं कि वैसे असामाजिक तत्व उनके संज्ञान में आता है तो पुलिस की उसकी सूचना दें, पुलिस उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। तो हम बता दें हमारे साथ दरभंगा डीएसपी कृष्णनंदन कुमार हैं, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों की जानकारी के लिए हमने सारे सवाल पूछे। जो भी आप सवाल पूछेंगे हम आपका माध्यम बनकर डीएसपी से पूछेंगे और इसका जवाब आप अवश्य सुनिए और फिर अपने आप को इस पर लागू भी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके समाज में, आपके आसपास क्षेत्रों में जो उपद्रवी तत्व हों उसकी अगर सूचना देते हैं गुप्त रूप से, शायद डीएसपी को ही दीजिए, थाने पर अगर आपको विश्वास ना हो तो ज़्यादा काम हो सकता है। हर अपडेट देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।